हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हमारे हिंदी सब्जेक्ट की ये कौन सी क्लास है? ये क्लास नंबर 5 है और हमारा टॉपिक रहने वाला है आज सर्वनाम। ये क्लास किसके लिए होती है? सी टेट, यूपी टेट, केबीएस, डी ट्रिपल एस वी, सुपर टेट और जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन सभी में क्या आती है? हिंदी आती है। सो ये क्लास सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। चलिए अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सर्वनाम। पिछली वीडियो में मैंने आपको वर्णमाला टॉपिक करा दिया है, संज्ञा टॉपिक हो गया और ये हमारा थर्ड टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि सर्व मीन्स होता है सभी का, सभी, और नाम होता है हमारी, नाम तो मैंने आपको बताया ये संज्ञा। सभी संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम देखते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन है, वे शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर आते हैं क्या होते हैं? सर्वनाम, और उसी संज्ञा का बोध कराते हैं तो उन्हें बोलते हैं सर्वनाम। अब हम एग्जाम्पल से इसे देखने वाले हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि मोहन, मोहन बाजार गया और उसने आम खरीदा। अब इस सेंटेंस में देखते हैं, मोहन बाजार गया और उसने आम खरीदा। अब यहाँ पर संज्ञा क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, जाति का नाम या समूह भाव, जिस किसी का भी नाम है वो क्या है? संज्ञा। तो यहाँ पर संज्ञा क्या है? मोहन। अब यहाँ पर संज्ञा है मोहन। मोहन बाजार गया और उसने, ये उसने शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? आम किसने खरीदा? आम मोहन ने खरीदा। तो ये उसने शब्द मोहन के लिए प्रयोग हुआ है। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? जैसे मोहन बाजार गया और मोहन ने आम खरीदा। अब ऐसे तो हम लिख नहीं सकते, तो हमने क्या किया? मोहन के स्थान पर हमने उसने का प्रयोग किया। अब ये उसने हमारा क्या कहलाया? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये उसने क्या हुआ? सर्वनाम। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। आई होप आपको सर्वनाम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा, जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे राम ने कहा, राम ने कहा राम कल आएगा, राम कल आएगा। अब यहाँ पर राम कितने हैं? राम ने कहा राम कल आएगा। अब राम एक ही व्यक्ति तो है ना? राम, राम क्या है? यहाँ भी राम जो लिखा हुआ है नाम, और यहाँ भी लिखा हुआ है, ये नाम भले से दो लिखे हुए हैं लेकिन ये क्या होता है? व्यक्ति एक ही है। ठीक है, तो हम इसे करेक्ट करेंगे इस सेंटेंस को। इसको हम ऐसे लिखेंगे, राम ने कहा मैं कल आऊंगा। राम ने कहा मैं कल आऊंगा। अब राम, अब ये मैं किसके लिए प्रयोग हुआ है? ये राम के लिए प्रयोग हुआ है। और ये राम यहाँ पर क्या है? संज्ञा है, किसी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम है। तो मैं इसके लिए प्रयोग हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्या हुआ? सर्वनाम। सर्वनाम का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे कि मैंने ये सेंटेंस आपको कराया है, इस सेंटेंस में राम एक ही व्यक्ति के दो बार नाम आने से क्या हुआ कि हमें ऐसा लगा जैसे कि व्यक्ति दो हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? हमें भ्रम उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जिससे कि भ्रम ना हो पाए, इसलिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के
6 भेद होते हैं। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे हम सर्वनाम ये लिखते हैं ना कि सर्वनाम, अब सर्वनाम में मात्रा लगाओ, जैसे कि यहाँ पर सै पे कितनी मात्रा लगेगी, 1, यहाँ लगेगी 2, और यहाँ भी, हाँ सॉरी, पहले वाले वर्ड पे लगती है ना 2 मात्राएं, क्योंकि आधा अक्षर से पहले वाले वर्ड पे लगती है। तो सै पे कितनी लगेगी, 2, यहाँ पर लगेगी 1, यहाँ पर 2, और यहाँ पर 1। तो हमारी कितनी मात्राएं हुई, हमारी 6 मात्राएं हुई, और हमारे भी भेद कितने होते हैं, 6। तो हम इस तरीके से हम इसके भेद को याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके कौन कौन से भेद होते हैं। नंबर 1 पे आता है हमारा पुरुषवाचक। पुरुषवाचक, यहाँ पर हम नाम देखते हैं और आगे हम इनके बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। और नंबर 2 है हमारा निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम। नंबर 3 है हमारा निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। 4th में है हमारा अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 5th है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम। और नंबर 6 है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं। इन प्रकारों को हम याद करने के लिए एक ट्रिक भी अपना सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छी लगे तो आप इसका यूज जरूर कीजिए। इससे क्या होता है कि याद रहते हैं हमें। जैसे कि ट्रिक ये है, पुरुष ने निज से प्रश्न कर अनिश्चित संबंधों को निश्चित किया। ठीक है, आप इसमें देखिए, इसमें सारे जितने भी हमने आपको बताए हैं सर्वनाम वो सभी मिलेंगे, जैसे कि पुरुष। ठीक है, पुरुष नंबर 1 पुरुष हो गया। निज नंबर 2 निज। नंबर 3 प्रश्न। नंबर 4 है हमारा अनिश्चयवाचक, तो अनिश्चित हो गया यहाँ पर। संबंधों नंबर 5 और निश्चित 6। अब इससे क्या है कि हमें नाम याद हो गए, ठीक है, सर्वनाम के, तो आप एक लाइन से याद कर सकते हैं। ट्रिक से क्या होता है कि हमें अच्छे से बार बार, अभी कभी भी हम याद करना चाहें कि हम कितने प्रकार होते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं, सो हमें याद रहता है। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसके प्रकार के बारे में मैं आपको समझाती हूँ। नंबर 1 में हमारा पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है पुरुषवाचक। अब पुरुषवाचक का मीन यहाँ पर किसी व्यक्ति के नाम से है। अब व्यक्ति में क्या हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी हम डेफिनेशन ये बना सकते हैं कि वह सर्वनाम जो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आता है, ठीक है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पुरुष का नाम किसी भी स्त्री का नाम लो, जैसे कि सीता, हमने स्त्री का नाम लिया सीता। ठीक है, तो जैसे है सीता अच्छी लड़की है। सीता अच्छी लड़की है। अब हम यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं कि वह अच्छी लड़की है। तो यहाँ पर वह किसके लिए आया, सीता के लिए। तो यहाँ पर वह है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके और एग्जाम्पल अभी देखते हैं। जैसे मैं घूमने जा रहा हूँ। घूमने
जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं किसके लिए आया है? रहा हूँ। तो रहा हूँ किसी भी पुरुष के लिए आया है, तो मैं की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि राम, श्याम, कुछ भी पुरुष का नाम हम यहाँ पर ले सकते हैं मैं के लिए। अब मैं राम के स्थान पर मैं आया है, तो मैं यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है। अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो पुरुषवाचक सर्वनाम सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट पे आता है हमारा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। सेकंड आता है हमारा मध्यम पुरुष। और थर्ड पे आता है हमारा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष को हम प्रथम पुरुष भी कह सकते हैं। उत्तम पुरुष, उत्तम, हमेशा उत्तम पुरुष में वक्ता आता है। वक्ता कौन होता है? वक्ता का मीन होता है जो बात कहता है, वक्ता होता है। ठीक है। उत्तम पुरुष में आता है वक्ता, जैसे कि मैं, हम लोग, हम सब, ये किस में आएंगे? हमारे उत्तम पुरुष में। और नेक्स्ट हमारा जैसे मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में आता है हमारा श्रोता। श्रोता मीन्स होता है जो बात सुनता है, जैसे तू, तुम, तुम सब, आप। आप भी यहाँ पर आता है। ठीक है। तुम सब भी हो सकते हैं, तुम सब, जो बात सुनता है। अन्य पुरुष में आता है जिसके विषय में बात की जाती है, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ। ठीक है। मैं आपसे बात कर रही हूँ। ठीक है। आपसे बात कर रही हूँ और किसी अन्य के बारे में कर रही हूँ, मतलब अन्य के बारे में, जैसे कि यह वह ये वे जिसकी भी बात होती है। ठीक है। अन्य पुरुष में आता है। इन तीनों टाइप के एक एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको देने वाली हूँ। जैसे कि मैं तुमसे कहता हूँ वह अच्छा लड़का है। लिख लेती हूँ पहले। मैं तुमसे कहता हूँ वह अच्छा लड़का है। अब इसमें देखते हैं मैं यहाँ पर क्या है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। तुम मध्यम पुरुष। और वह यहाँ पर है हमारा अन्य अन्य पुरुष। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम से मीनिंग ही पता चल रहा है। निज मतलब होता है यहाँ पर आप या स्वयं या खुद। वाचक मतलब निज का मतलब तो हो गया आप, स्वयं, खुद। वाचक का मतलब होता है बोध कराने वाला। इसकी डेफिनेशन बनती है वह सर्वनाम जो संज्ञा के बदले नहीं आता बल्कि संज्ञा के साथ आता है तथा उसी संज्ञा का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम हमेशा संज्ञा के साथ ही आता है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मोहन आप ही खा लेता है। मोहन आप ही खा लेता है। अब यहाँ पर आप आया है। आप किसके लिए आया है? मोहन के लिए। मोहन के बारे में तो बताया जा रहा है ना कि मोहन आप ही खा लेता है। तो यहाँ पर आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम। जैसे मनोज स्वयं
मनोज स्वयं कूदा था। यहाँ पर स्वयं किसके लिए आया है? मनोज के लिए। तो यहाँ पर स्वयं होगा हमारा निजवाचक सर्वनाम। जितने ज्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हमारे ये सारे टाइप्स आपको अच्छे से समझ में आते रहेंगे। नेक्स्ट इसका ही एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अपने मरने पर ही स्वर्ग के दर्शन होते हैं। लिखती हूँ, अपने मरने पर ही स्वर्ग के दर्शन होते हैं। यहाँ पर अपने मतलब खुद का स्वयं का ही बोध करा रहा है अपने मरने पर ही। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है? स्वयं का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। अब हमें क्या है कि निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक, ठीक है, इसमें हमें कंफ्यूजन होती है। तो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो भी एक आप यहाँ पर पुरुष के लिए भी पुरुषवाचक में भी आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आता है, और आप यहाँ पर निजवाचक में भी आता है। लेकिन ये आप अगर पुरुषवाचक सर्वनाम है तो ये तुम, तू, तुम के बदले बोला जाएगा। तू, तुम के बदले आएगा। और यहाँ पर अगर निजवाचक है तो ये स्वयं के अर्थ में आएगा। इतना सा आपको याद रखना है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल में आपको बताती हूँ। जैसे आप घर जा सकते हैं, आप घर जा सकते हैं। यहाँ पर आप घर जा सकते हैं, तो आप किसी ने बोला है ना, ये सेंटेंस किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा है कि आप घर जा सकते हैं, तो ये सुनने वाला हुआ ना। ये आप कौन हुआ? सुनने वाला। उसकी बात सुनी किसी की, तो ये यहाँ पर पुरुषवाचक समझ, यहाँ पर तुम के अर्थ में आया कि तुम घर जा सकते हो, या आप घर जा सकते हैं। यहाँ पर तुम के अर्थ में आया, इसलिए यहाँ पर ये पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। पुरुषवाचक। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वह, इसमें क्या हुआ? इसमें ये संज्ञा के साथ नहीं आया। ठीक है, ये वाला भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि ये संज्ञा के साथ नहीं आया। अब इसमें क्या है? इसमें संज्ञा के साथ आएगा। जैसे वह आप ही नाच लेता है, वह आप ही नाच लेता है। यहाँ पर आप ही स्वयं के अर्थ में आया। ठीक है, जहां पर स्वयं के अर्थ में आएगा वहां पर निजवाचक सर्वनाम होगा। जहां पर तुम के अर्थ में आएगा वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। आई होप आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, और जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन से आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, निश्चय मतलब निश्चितता का बोध कराने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन होगी, संज्ञा की निश्चित स्थिति का बोध कराने वाला सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसका एग्जाम्पल होगा, जैसे यह कलम है। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं यह, वह, ये, वे। यह, वह, ये, वे। यह कलम है। अब यह कलम, ये कहाँ क्या आया है? निश्चयवाचक सर्वनाम। कलम मतलब ये कलम है, मतलब यह कुछ और नहीं है, कलम है। ये क्या कर रहा है? इसकी निश्चित स्थिति बता रहा है कलम की। नेक्स्ट, यह घोड़ा है।
यह घोड़ा है। तो यह भी क्या, इसमें यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह मोहन का घर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, वह मोहन का घर है। घर है। अब ये घर, मान के चलो आप बहुत सारे घर हैं वहां पर गए हुए हैं, ठीक है। अब इतने सारे घर में हमें पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा घर मोहन का है। तो किसी ने कहा कि यह घर मोहन का है। तो इससे क्या हो रहा है कि मोहन के घर की स्थिति पता चली कि यह घर सिर्फ मोहन का है। तो ये कौन बता रहा है, वह घर मोहन का है। तो ये वह क्या है, यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम। अब एक चीज में हमें कंफ्यूजन हो सकती है, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि यह वह, यह वह क्या आता है, पुरुषवाचक में भी आता है, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम भी है यह वह, और हमारे निश्चयवाचक भी है। निश्चयवाचक सर्वनाम भी है। तो जब यह वह किसी संज्ञा के तुरंत पहले आए तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे कि उदाहरण से समझिए, जैसे यह मकान किसका है, यह मकान किसका है। तो यह मकान किसका है, तो यहाँ पर क्या हुआ, मकान क्या है, हमारी संज्ञा, ठीक है। तो संज्ञा से तुरंत पहले क्या आया, यह। तो यह किसके रूप में आया है, ये आया है हमारा निश्चयवाचक में। निश्चयवाचक, ठीक है। और नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, जैसे वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है। तो वह के बाद कोई संज्ञा नहीं आई, तो ये वह हुआ हमारा पुरुषवाचक। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक में भी यह वह कौन से उसमें आता है, मैंने आपको अभी बताया, अन्य पुरुष में। अन्य पुरुष में। तो ये आपको अच्छे से पता चल गया कि निश्चयवाचक हमारा संज्ञा से पहले अगर दिया हुआ है यह वह, तो वो निश्चयवाचक में के लिए दिया हुआ है। और अगर हमारा संज्ञा नहीं दी हुई है तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि इसके पहले लगा हुआ है ए मतलब नहीं, मतलब इसका अर्थ है कि जिससे हमें अनिश्चयवाचक होता है कि जिससे हमें इसकी निश्चित स्थिति का पता नहीं चलता है। तो वे सर्वनाम हमारे अनिश्चित में जाएंगे। इसमें दो होते हैं, जैसे कोई, कुछ, ठीक है। और इसकी परिभाषा बनेगी कि वह सर्वनाम जो संज्ञा की स्थिति को अनिश्चित कर देता है, उसे अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं, या अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें कौन कौन से बताए मैंने आपको, कोई या कुछ, सॉरी कोई और कुछ, इनका प्रयोग सेंटेंस में आपको जरूर मिलेगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे दरवाजे पर कोई आदमी खड़ा है। दरवाजे पर कोई आदमी खड़ा है।
दरवाजे पर कोई आदमी खड़ा है। अब इस कोई से हमें पता चल रहा है कि कोई भी हो सकता है। हमें किसी का निश्चितता का पता नहीं चल रहा है कि कोई राम खड़ा है, श्याम खड़ा है, मतलब हमें पता नहीं है कि कौन खड़ा है। ठीक है, तो इसमें हमारा आएगा, ये हमारा कोई क्या होगा यहाँ पर इस सेंटेंस में? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगर आपसे पता इस सेंटेंस में पूछता है कि इसमें कोई क्या है, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कुछ भोजन भिखारियों को भी दिया करो। कुछ भोजन भिखारियों को भी दिया करो। अब यहाँ पर कुछ है, अब कितना भोजन देना है ये नहीं बताया कि कितना भोजन देना है। ठीक है, कुछ भोजन देना है, तो कुछ यहाँ पर हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। आई होप आपको ये वाला टाइप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्नवाचक शब्द, जैसे कि आप जानते होंगे प्रश्नवाचक शब्द में जैसे क्या, कौन, etc बहुत सारे शब्द आते हैं। क्या, कौन, अभी हम यहाँ पर क्या और कौन के बारे में देखते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम से मतलब है प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जब कोई प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम का कार्य करता है तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब कोई प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम का कार्य करता है तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे आप कौन हैं? आप कौन हैं? यहाँ पर कौन प्रश्नवाचक शब्द आया है, कौन, और यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में आया है, आप कौन है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण नंबर 2 देखते हैं, क्या वे समुद्री लुटेरे हैं? क्या वे समुद्री लुटेरे हैं? अब यहाँ पर क्या आया है, तो क्या किसका बोध करा रहा है, हमें प्रश्न पूछा जा रहा है ना, इसमें इसमें क्या हो रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर है, कौन का प्रयोग प्राय मनुष्य के साथ आता है। कौन का प्रयोग हम प्राय मनुष्य के साथ आता है। और यहाँ पर क्या का प्रयोग प्राय वस्तुओं के साथ आता है। वस्तुओं के साथ, या ये कह सकते हो कि कौन का प्रयोग मनुष्य के साथ आता है, या जिन्हें हम सम्मान देते हैं, या में लिख दीजिए जिन्हें हम सम्मान देते हैं, सम्मान देते हैं। और यहाँ वस्तुओं का प्रयोग आता है जिन्हें हम सम्मान नहीं देते हैं, सम्मान नहीं देते हैं। नेक्स्ट है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, इसमें जैसे आता है हमारा जो, सो,
जो, सो, जैसा, वैसा। वह शब्द जो दो संज्ञा पद, दो सर्वनाम पद या एक संज्ञा या एक सर्वनाम पद को आपस में जोड़ते हैं, वह शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें क्या, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। वह सर्वनाम जो दो संज्ञा पदों या दो सर्वनाम या एक संज्ञा और एक सर्वनाम, या हम कह सकते हैं कि दो पदों को आपस में जोड़ता है। उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। या तो दो संज्ञा पद हो सकते हैं या दो सर्वनाम पद हो सकते हैं या एक संज्ञा और एक सर्वनाम पद हो सकते हैं। कुल मिला के दो पद होने चाहिए। दो पद को आपस में जोड़ने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें आता है, वह कौन है जो मुझे नहीं जानता, यहाँ पर जो आया है ये किस रूप में आया है, संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में जो आया है। यहाँ पर वह हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है, कौन प्रश्नवाचक, और ये मुझे भी हमारा पुरुषवाचक में आया है। ये क्या है, दो पदों को जोड़ने का काम कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जो बोगे तो काटोगे। अब यहाँ पर क्या है कि ये एक पद है, पूरा बोगे काटोगे ये भी एक पद है। यहाँ पर दो पदों को क्या जोड़ रहा है, जो और शो। तो यहाँ पर जो और सो किस रूप में आए हैं, संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, जैसा देश वैसा बेस, जैसा देश वैसा बेस। अब यहाँ पर जैसा बेस वैसा देश, जैसा देश वैसा बेस। तो यहाँ पर दो, ये भी क्या है, ये हमारा यहाँ पर संज्ञा है और ये भी बेस हमारा यहाँ पर संज्ञा है। अब इन संज्ञा पदों को दो आपस में कौन जोड़ रहा है, जैसा और वैसा। अब ये है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। मैंने आपको सर्वनाम की संख्या बताई, ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद हैं, ये भेद हमने आपको डिफाइन किए अच्छे से। अब सर्वनाम के कितने भेद बताए मैंने आपको, 6। अब आती है हिंदी में सर्वनामों की संख्या। हिंदी में सर्वनामों की संख्या, हिंदी में सर्वनामों की संख्या है 11। अगर ये क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो आप टिक कर सकते हो 11, और अगर भेद पूछे जा रहे हैं तो 6 है।
अब हम कभी-कभी ऐसा होता है कि आपसे पूछ लेता है कि कौन-कौन से 11 सर्वनाम हैं, ये मैं आपको अभी बताती हूँ। अब इनकी 11 संख्या देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है मैं, तू। निजवाचक, अब ये क्या होता है कि और जो भी आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में, तो वो मैं और तू से बन जाते हैं। सो हम यहाँ पर सिर्फ वही लिखने वाले हैं जो 11 संख्या में आते हैं। मैं और तू। निजवाचक में आता है आप। निश्चयवाचक में आता है यह वह। अनिश्चयवाचक में आता है कोई, कुछ। प्रश्नवाचक में आता है कौन, क्या। और संबंधवाचक में आता है जो, सो। इनकी टोटल संख्या कितनी हुई? 11। सो हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हुई होगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं सर्वनाम से रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाली हूँ। सो आप देखना ना भूलें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। और अगली वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन कराने वाली हूँ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।